कैसे हो भाई। आज है 15 मार्च और अभी शाम के 6:45 हुए हैं। और आज मेरी इस जर्नी को 82 डेज, ठीक है, 82 दिन पूरे हो चुके हैं। अगर 23 दिसंबर सुबह जो मेरा रिलैप्स हुआ है उस दिन से लेके आज के दिन तक काउंट किया जाए तो 82 डेज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अ, मैं आज बात करूंगा जो नाइटफॉल को लेकर मेरी एक नई समझ बनी है कि कल सुबह मेरा नाइटफॉल हुआ है। अब क्या क्या रीजन की वजह से हुआ है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक ही वर्ड में आप सब समझ जाएंगे कि मैं केयरलेस हो गया था। ठीक है। आखिरी जो वीडियो मैंने डाली थी इससे पहले वाली, उसमें मैंने आपको जिस तरीके से बताया है ना, वो वो तरीका ही बता रहा है कि मैं नाइटफॉल होता है या नहीं उसको लेके कितना अलर्ट था। ठीक है। मैं अलर्टनेस में जी रहा था। मैं हर वक्त एक्टिव था कि आज मैंने इतना पॉन देखा, आज मैंने इतना चेजर इफेक्ट में रहा, तो देखता हूँ कि अब मेरा नाइटफॉल होता है या नहीं। और जब आप अलर्टनेस में होते हो तो आपकी बॉडी का एक एक कतरा अलर्ट होता है, एक्यूरेट होता है। आपने उसको छोड़ नहीं दिया होता है कि जो बॉडी का मन करे वैसा बॉडी रिएक्ट करे। बॉडी पूरी तरीके से आपकी बात सुनती है। आप क्या चाहते हो, आप किस चीज में या किस तरीके से अपने माइंड में थॉट बनाकर जी रहे हो। ठीक है। तो मैं टेस्ट मोड में था, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया। तो हर वक्त मैं क्या सोच रहा था कि होता है या नहीं। ठीक है। तो एक तरीके से मैंने अपने बॉडी को पकड़े रखा था थॉट्स। ठीक है। मैंने छोड़ नहीं दिया था। मैं पॉन देख रहा हूँ, मैं चेजर इफेक्ट में जा रहा हूँ, तो रीजन से कि नाइटफॉल होता है या नहीं, ये बात समझ गए आप। ठीक है। और जो मैंने कहा था कि मैं 1 मार्च से पॉन और चेजर इफेक्ट को छोड़ दूंगा, वो मैंने 7 दिन तक कंप्लीटली छोड़ दिया। लेकिन 8वें ही दिन क्या हुआ, मैं ऐसे सोचने लगा कि यार अपना अभी कंट्रोल आ चुका है, नाइटफॉल तो होगा नहीं, और इतना कंट्रोल आ चुका है कि रिलैप्स तो करेंगे ही नहीं। ठीक है। तो मैं 8 तारीख से बिना सोचे समझे मैं पॉन और चेजर इफेक्ट में फिर से आया, ये सोच के कि किस वीडियो की ऐसी हिम्मत है, या हाथ तो मेरे ही है, मैं रोक ही लूंगा एंड में। ये सोचते सोचते मैं चेजर इफेक्ट में गया और पॉन देखा। ठीक है। अब ये इस तरह से नहीं था वीडियो देखना कि टेस्ट करते हैं, तो मैं कैसे देख रहा हूं कि मजा आ रहा है। ठीक है। मैंने मेरी बॉडी को, मैंने मेरी आंखों को, चेजर इफेक्ट को मैंने केयरलेस होके किया। एक बॉडी को मैंने छोड़ दिया कि कुछ नहीं होगा। ठीक है। इसको ईगो भी बोल सकते हैं कि किसकी वीडियो की इतनी हिम्मत है, किस पॉर्न स्टार की इतनी हिम्मत है जो मेरा नाइटफॉल तक करवा दे। रिलैप्स तो मैं नहीं ही करूंगा, नाइटफॉल भी नहीं होगा। इस तरीके से मैं 8 तारीख से मैं रहने लगा। ठीक है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है। 13 की रात को मैं सो गया, और 12 बजे के बाद जो 14 तारीख आती है, कल सुबह वाली, उसमें मेरा नाइटफॉल हो चुका था। ठीक है। क्योंकि 7 तारीख को नहीं हुआ, 8 तारीख को नहीं हुआ, 9, 10, 11, 12 को भी नहीं हुआ। तो इतने दिन तक चेजर इफेक्ट में और पॉन में रहने के बाद मेरा 13वें दिन में, मैं 13 तारीख को मैं रात को देखकर ही सोया।
चेजर इफेक्ट में जाकर ही सोया, ठीक है। तो वो उसके पहले के दिन मैंने दिन में देखा था, दिन में चेजर इफेक्ट में गया था, लेकिन 13 तारीख को मैं सोया ही पॉन और चेजर इफेक्ट में जाके, ठीक है। तो वो भी अ, मेरे माइंड में रात भर चलेगा, वो वेट ड्रीम आएगा, सपना आएगा, ठीक है। वो नाइटफॉल पक्का ही था। लेकिन मैं जी कैसे रहा था कि अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अब इतने दिनों बाद तो मेरा सीमन जो है और स्ट्रांग हो गया होगा, अब कहाँ से निकलेगा, ठीक है। फिर जब नाइटफॉल हो गया तो मेरे सामने एक वीडियो आई। मैं अक्सर सर्च करता रहता हूँ तो अल्गोरिदम ही सेट हो गया होगा वो, कि आप इस ऊर्जा को एक बार आपने अगर ट्रिगर कर दिया कि बाहर आना है, फिर वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो नाइटफॉल होगा ही होगा। एक बार आपने अपने अंदर ऐसा विचार बना लिया कि आप संभोग में जाना चाहते हैं, आप मास्टरबेट करना चाहते हैं, तो वो नाइटफॉल होना पक्का है। अगर आपने उस थॉट को अपने माइंड में घुमाया बहुत टाइम तक, तो नाइटफॉल होना पक्का है, ठीक है। ऊपर से मैं वर्कआउट भी नहीं करता हूँ, मैंने आपको कहा था, ठीक है। हाँ, मैं चाय छोड़ चुका हूँ, मैंने डाइट में ब्रेकफास्ट में मैंने दूध और केले स्टार्ट कर दी है, वो भी कंटिन्यू है। लेकिन मैंने वर्कआउट छोड़ दिया था, तो वो भी रीजन है कि जो एनर्जी मेरी नीचे की तरफ आ गई थी, ठीक है, वो रेडी थी बाहर जाने के लिए, या मुझे उसको तपाना पड़ता, वर्कआउट करके उसको गर्म करना पड़ता, ताकि वो फिर से ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की तरफ बहे, ठीक है, उसकी वाष्प बन जाए, वो तपे, ठीक है। ब्रह्मचर्य को तपाना पड़ता है तब जाके वो पचता है, आपने बहुत बार सुना होगा। तो मैंने वो चीज नहीं की, ऊपर से मैं हो गया केयरलेस कि होना कुछ नहीं है, थोड़ा सा मजा ले लेते हैं। ये चीज ने ही नाइटफॉल करवा दिया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने टेस्ट किया है, तो उस टेस्ट को अलर्ट मोड में किया, और अब जब मैं केयरलेस हो गया तो नाइटफॉल हो गया, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें जो मैंने बताया है कि नाइटफॉल नहीं होता है, भाई मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। केयरलेस हो जाओगे तो नाइटफॉल होता है, ये नया एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। मैंने रीजन बताया कि मैं केयरलेस हो गया तो नाइटफॉल मेरा हो गया, ठीक है। ये बात कल सुबह की है, 14 मार्च की, ठीक है। 14 मार्च का मैंने एक दिन, 14 मार्च का पूरा दिन और आज का पूरा दिन मैंने ऐसे बिताया है कि मैं पॉन नहीं देखा हूँ, मैं चेजर इफेक्ट में नहीं गया हूँ, और ये इतने 48 घंटे, 48 घंटे तो नहीं हुए, कल सुबह की ही बात है। यानी कि मैंने 13 तारीख को रात को देखा था, उसके बाद चेजर इफेक्ट में भी मैं नहीं गया हूँ, फिर 14 तारीख का पूरा दिन और आज का पूरा दिन, अभी बज रहे हैं शाम के बस 7 बजने ही वाले हैं, ठीक है। तो इतने घंटे में मैंने पॉन नहीं देखा है और चेजर इफेक्ट में मैं नहीं गया हूँ, ठीक है। वो इतना खुद को रखने के बाद, उन चीजों से दूर रहने के बाद, मैं इस बात को बोलने के लायक समझ रहा हूँ खुद को कि मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब तक मैं खुद को ये लायक भी नहीं समझ रहा था कि मैं आपको नाइटफॉल हुआ है वो बताऊं। सोच रहा था कि कैसे बताऊंगा सबको, कि अभी पिछली वीडियो में ही मैंने आप सबको बताया कि नाइटफॉल नहीं होता है, और अभी मुझे आपको बताना पड़ेगा कि नाइटफॉल हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली ऊर्जा के साथ खिलवाड़ किया, इसीलिए हुआ है। आप सबको बिल्कुल नहीं करना है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, ठीक है। तो ये कल का पूरा दिन और आज का दिन बस 3-4 घंटों में खत्म ही होने वाला है। तो इतना कंट्रोल करने के बाद मैं हिम्मत जुटा पाया कि हाँ, अब मैं बता सकता हूँ आपको कि ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अब
जब ये 2 दिन मेरे बीते हैं तो आसानी से नहीं गए हैं। मुझे बहुत अर्जिश आए, बहुत मेरा मन हुआ कि देख लूँ। बहुत बार अकेला भी रहा वैसे। आज संडे भी है, तो भी मुझे बहुत टाइम मिलता है आज के दिन, तो आज का दिन भी बड़ी मुश्किल से बीता कि भाई टाइम को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया कि भाई फ्री नहीं बैठना है। क्योंकि बार-बार मेरा वो माइंड में आ रहा था कि आज संडे भी है, कुछ काम भी नहीं है, तो जानबूझ के मैंने किसी ऐसे-वैसे काम में खुद को बिज़ी रखा, तब जाके मैं आज का दिन कंप्लीट कर पाया हूँ, वरना आज बहुत ही अर्जिश आए हैं। मैं अर्जिश का भी आपको बता दूँ कि कितने स्ट्रॉन्ग अर्जिश आए कि मैंने अंडरवियर पहना है, वो बहुत ही टाइट है, लेकिन अचानक से जो हमारा सॉरी मेरा जो औज़ार है, ठीक है? वो इतना टाइट हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया और जिसकी वजह से इतना वो कड़क होने लगा कि अंडरवियर के फिटिंग की वजह से मुझे पेन होने लगा कि भई उसको जगह नहीं मिल रही थी खड़े होने के लिए, सीधा होने के लिए मेरे सामान को जगह जगह नहीं मिल रही थी, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। थोड़ी देर के लिए मैं सबसे दूर चला गया, जहाँ पर कोई मुझे देख ना पाए। मैं ऐसे 2 पैरों को अपने खोल कर खड़ा रह गया कि भाई कहीं इजैक्यूलेशन ही स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है? ऐसी फीलिंग मुझे 1-2 सेकंड के लिए आई क्योंकि वो आने ही लगी और जिस अचानक से कुछ देखा भी नहीं था आज तो मैंने, ठीक है? और अचानक से इतना ट्रिगर हुआ कि लग रहा था कि इतना इतना क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं थोड़ा-सा घबरा भी गया कि यार निकल ना जाए कहीं, ठीक है? तो हालात काबू में आ गए कि मैं बस आस-पास देखने लगा। मैंने गहरी साँसें ली और बस अर्जिश धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ख़त्म हो गए और बस ये एक सीन मुझे बहुत ही डर लगा इस बारे में कि कहीं इतने टाइम की मेहनत ना चली जाए, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ ही मेरे साथ इतनी ट्रिगर हुई, इतना मुझे लगा कि यार अब निकलेगा, अब अभी निकल गया, अभी निकल गया। ये मुझे अंदर से आ रहा था। ठीक है, फिर भी मैंने छुआ नहीं, बस अपने हाथों को ऐसे सीधा ही रखा, सीधा बस खड़ा हो गया और कुछ मैंने एक्ट नहीं किया। बस अपनी आँखों को चारों तरफ घुमाया, बिल्डिंग्स वगैरह देखने लगा और धीरे-धीरे वो इरेक्शन जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज़ आज एक मेरे साथ हुई, तो डर लग गया मुझे थोड़ा-सा और मुझे ये महसूस हुआ कि ये वाला आखिरी इरेक्शन था। ठीक है? अभी मैं 5-6 घंटों से खुद को बहुत ही शांत महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे नीचे जैसे कुछ नहीं है, वर्जिश वगैरह ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। मैं अगर छू भी रहा हूँ तो ऐसे छू पाता हूँ कि कुछ है नहीं, ठीक है? कोई अर्जिश नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा शांत हुआ हूँ और एक माइनर से अलर्ट मोड में जी रहा हूँ कि जानबूझकर कुछ ऐसा देखना नहीं है। कोई ऐसा थॉट आए तो उसमें ही नहीं रहना है। हो सके उतना जल्दी उस थॉट से बाहर आ जाना है, किसी और थॉट में चले जाना है या कुछ एक्टिविटी करने लगनी है। तो ऐसे मैं अभी जी रहा हूँ। तो आप सब भी अगर चाहते हैं कि आपका नाइटफॉल ना हो, तो चाय, चेज़र इफ़ेक्ट और कॉर्न, ठीक है? ये जो तीनों सी है, इसको छोड़ दो। तो बहुत ही अच्छी ये जर्नी आपकी बीतेगी और मैंने तो ये टेस्ट लेके मानो एक तरीके से कुल्हाड़ी ही मार ली थी अपने ही पैरों पर मैं बच भी गया हूँ और एक नाइटफॉल मेरा इस साल का जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके आज तक का एक मेरा नाइटफॉल हो गया है, ठीक है? तो कैलकुलेशन ये होता है कि मेरा पहला नाइटफॉल जो है, वो 80 दिन पूरे होने के बाद हुआ है, ठीक है? तो पूरी वीडियो का सार यही है कि आपको केयरलेस होके बिल्कुल नहीं जीना है, ठीक है? हमेशा अलर्ट रहें और ऐसे अलर्ट नहीं रहना है कि आप अरे अब कुछ ना हो जाए, डर के मारे अलर्ट नहीं रहना है, ठीक है? एक अलर्टनेस कि हाँ, अभी मेरी फीलिंग्स ऐसी है,
अभी मेरे सामने ये चीज़ आई है, तो इसको मैं देख सकता हूँ, इसको मुझे साइड करना होगा। ये अलर्टनेस होनी चाहिए, ठीक है? तो थोड़े टाइम में आप ही अपने अंदर एक शांति महसूस करने लगेंगे, बिना अर्जिश के आपका दिन पूरा होने लगेगा, ठीक है? तो बस इतना ही कहना चाहता था मैं आप सबसे। और अगर आप सबको कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ जानना चाहते हैं मेरी एज के अलावा, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और बने रहिए इस जर्नी में, क्योंकि इसी की वजह से आप एक ना एक दिन बड़े आदमी बनेंगे। लोगों की नज़रों में, खुद की नज़रों में आप एक अपनी इज्जत को महसूस कर पाएंगे कि आप एक रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, ठीक है? वो इन सब चीज़ों को साइड में करके ही आएगा, ठीक है? नो फैप में रहते हुए मैं अगर पॉर्न देख रहा था, तो मैं खुद के लिए बिल्कुल रिस्पेक्टफुल फील नहीं कर पा रहा था। तो अब 2 दिन से नहीं देखा है, तो मैं माइनर सा ऐसा समझ पा रहा हूँ कि बहुत से लोगों को तो रोज़ देखना पड़ता है। मैंने 2 दिन तो निकाले, ठीक है? बहुत टाइम नहीं निकाला है। लेकिन हाँ, किसी लत को छोड़ना एक छोटा-सा तो छोटा-सा कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है? तो इस पर कंटिन्यू रहिए। जो इस जर्नी को नुकसान पहुँचाती है, उन चीज़ों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये सब मैं समझ पाता हूँ कि ये सब ज्ञान की बातें हैं, बोलना आसान है, लेकिन आस-पास में ही ऐसे लोग हैं जो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको जानबूझ के हमें उनके साथ रिश्ता रखना भी पड़ता है कई बार, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें, ये अपने अंदर होता है, ठीक है? तो इस जर्नी में बने रहिए, और हम लोग एक ना एक दिन ज़रूर महान बनेंगे, अगर हम सही रास्ते पर चलते रहे, इस ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलते रहे, तो एक दिन हमारा बेड़ा ज़रूर पार हो जाएगा, ठीक है? तो और कुछ अगर आगे मुझे महसूस होता है, या कुछ मैं सीखता हूँ, समझता हूँ इस जर्नी के बारे में, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो लाऊँगा। मैं एक 100 डेज़ वाली वीडियो भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि 3 डिजिट वाला माइलस्टोन जो होता है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है कि भई 100 दिन पूरे कर लिए। उसके ऊपर भी मैं लाऊँगा, अगर मेरी नीयत अच्छी रही, मैं सही रास्ते पर रहा तो, ठीक है? तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।